गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमने कल तक देखा था किसके बारे में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। तो देखिए, हमने बताया था कि सिस्टम किसको कहा जाता है, कि किसी भी चीज को अगर एक सिस्टमेटिक सजा दिया जाता है उसी को सिस्टम कहते हैं। क्या सिस्टम में कोई एक पार्ट हो सकता है? नहीं, उसको सिस्टम नहीं कहेंगे। सिस्टम में कई सारे पार्ट को मिला करके जब हम एक जगह सामूहिक जगह रख दिया जाता है उसी को सिस्टम कहा जाता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं, उसमें जो है ना कि कई भाग मिला हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि पाचन का काम एक ही जो है कि भाग कर देता है, एक ही भाग पाचन नहीं करता है। पाचन करने के लिए कई भाग है। और जो है कि मैं कल के क्लास में मैं बताया था, आज जो है कि उसके अंदर मैं डीपली बताऊंगा। मैंने कल भी कहा था कि कल के क्लास में आपको मैं डीपली बताऊंगा कि पाचन किस तरीके से होता है। आप ये भी देखेंगे कि गैस क्यों बनता है, ये भी दिखाएंगे कि गैस क्यों बनता है। पेट में जलन, कभी आपको जो है कि पेट में पेट गड़ता है, दर्द करता है, इसके बारे में भी बताएंगे कि क्यों दर्द करता है, कैसे होता है। तो बने रहेंगे और बिना स्किप किए देखेंगे। देखिए, एक बात आप याद रखेंगे कि देखिए कि कामयाब होने के लिए, क्या कामयाब होने के लिए लोग क्या कहते हैं कि जब कामयाब हो जाते हैं तो कहते हैं कि मेरे कामयाबी के पीछे इसका हाथ था। देखिए, कामयाबी के पीछे किसी का हाथ नहीं होता है। कामयाब होने के लिए वो खुद आगे बढ़ता है, और जब वो कामयाबी की ओर बढ़ जाता है, यानी कि कामयाब होने के कागार पर रहता है। जैसे आप समझिए कि आप घर के आने की ओर रहते हैं, या जैसे कि आप दरवाजा पर पहुंच चुके हैं, यानी कि आप अपने घर की ओर आप एंट्री मारने वाले हैं, वो कंफर्म है कि आप अपने घर पे जाएंगे। तो उसी तरीके से जब आप यदि कामयाब कदम जो है कि दहलीज कदम पर, यानी कि एकदम आखिरी कदम पर अगर पहुंच जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि लोग तब क्या करते हैं, आपके पीछे आते हैं, कहते हैं कि हम जो है कि इसके पीछे थे, यानी कि इसके सहारे में थे, कि कामयाबी के पीछे ये लोग थे। यानी कि कामयाबी के पीछे कोई लोग नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है, और उसके पीछे किसी का हाथ नहीं होता है। हाँ, मदद मांगना हो ना तो कभी मदद मत मांगना, जब बहुत ही अंतिम हालत हो तभी मदद मांगना चाहिए, क्योंकि मदद आप मांग लेते हैं तो वो आपको जिंदगी भर के लिए क्या हो जाता है, नुकसानदेह आपको पहुंचाएगा। तो मदद बहुत ही जो है कि लास्ट हालत में ही मदद मांगेंगे। तो चलिए हम बताते हैं किसके बारे में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो है कि हम बताए थे कि डीपली बताएंगे आपको। तो देखिए, आप देखेंगे, सबसे पहले हम बताए थे, मैं हेडिंग डाल देता हूं, कल ही वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम, आज आपका खत्म हो जाएगा। मैं कहां तक बता दूंगा, यानी कि आहार नाल, जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, उसका जो है कि टोटली भाग जहां तक पाचन की क्रिया आज मैं पूर्ण करा दूंगा। तो देखिए, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है पाचन तंत्र। क्या होता है? तंत्र। आप बताइए कि सिस्टम का मतलब तंत्र और डाइजेस्टिव का मतलब पाचन। तब बताइए कि एक चीज अगर मिलेगा तो क्या ये पाचन होगा? नहीं, इसमें कई सारे चीज, और क्या होगा कि एक समूह में होगा। क्या होगा? एक समूह में, ना कि इसके बाद ये नहीं हुआ, इसके बाद ये वाला हो जाएगा तब जाके ये होगा। नहीं, वो जो क्या होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए, कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो हम कल के क्लास में बताए थे कि सबसे पहले जो पाचन की क्रिया वो मुख से प्रारंभ होती है, जिसको हमने कहा था मुख गुहा। क्या कहा था? मुख गुहा। उसके बाद आता है, मुख गुहा के बाद आपका ग्रास नली आता है। क्या आता है? ग्रास नली आता है। उसके बाद आता है आपका जाकर के, ग्रास नली से जैसे ही भोजन आगे बढ़ता है तो वो पेट में चला जाता है, जिसको आमाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आमाशय। क्या आता है? आमाशय। देखिए, आमाशय के बाद भोजन कहाँ आपका चला जाता है? आमाशय के बाद आता है छोटी आंत में। कहाँ आता है? छोटी आंत। इसके बाद बड़ी आंत। इसके बाद कहाँ आता है? बड़ी आंत। और बड़ी आंत के बाद भोजन आपका कहाँ चला जाता है? बड़ी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है? आपको हम कल के क्लास में बताए थे कि मलाशय। क्या होता है? मलाशय, जिसको हम गुदा भी कह सकते हैं, मलाशय या गुदा। अब देखिए, इसका मैं सबका अंग्रेजी बताता हूँ। देखिए, मुख गुहा को बक्कल कैविटी, मुख गुहा को बक्कल कैविटी, इसको ओइसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओइसोफेगस। और आमाशय को क्या कहते हैं? स्टोमेच कहते हैं। और जो कि छोटी आंत को जो है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, मलाशय या गुदा को इसको एनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनस। तो देखिए, आज मैं इसके अंदर बताऊंगा कि मुख गुहा, उसके बाद ग्रास नली, उसके बाद आमाशय। कल के क्लास में क्या हम इसके अंदर की बात को बताए थे? नहीं बताए थे। लेकिन आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कि मुख गुहा, उसके बाद ग्रास नली। मुख गुहा में आपका 3 टाइप आता है। एक तो आपका लार, आप जानते होंगे, जैसे आप देखते होंगे कि मुख में, आप जनरली आपको बोला जाएगा कि मुख में क्या क्या चीज है आपका, तो आप बोलेंगे कि जीभ है, 32 दांत है, और क्या है, आप कुछ नहीं बता सकते हैं। तो देखिए, एक खाली जगह है जिसको गुहा कहा गया है। क्या कहा गया है? गुहा, जिसको अंग्रेजी में कैविटी कहते हैं। तो देखिए, ये जो बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहा है, इसके अंदर आपको 3 चीज याद रखना है। एक तो लार ग्रंथि। क्या है? लार ग्रंथि,
जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। देखिए ग्लैंड का मतलब ग्रंथि होता है, ग्लैंड मतलब ग्रंथि, तो देखिए लार को बोलते हैं सैलिवरी, तो इसीलिए इसको कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। उसके बाद आपको मिलेगा टीथ यानी कि दांत, क्या मिलेगा, दांत मिलेगा। उसके बाद आपको देखना है जीभ, जिसको हम टंग कहते हैं, क्या कहते हैं, टंग, तो जीभ मिलेगा। तो आप बताइए कि इन तीनों में पाचन कौन कौन करता है, बताइए। लार ग्रंथि आपका पाचन करता है कि नहीं करता है, करता है, तो इसीलिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो टीथ है यानी कि दांत है, क्या ये पाचन करता है कि नहीं करता है, करता है। आप कहेंगे कि नहीं करता है, क्यों, कैसे नहीं करता है, तो देखिए जब आप भोजन खा रहे होते हैं, क्या करते हैं, जब आप भोजन खा रहे होते हैं तो खाना जब खाते हैं तो उसको चबाते हैं कि नहीं चबाते हैं, हाँ चबाते हैं। तो देखिए कि चबाते हैं, तो आप बताइए कि जब मान लीजिए कि आप रोटी का एक टुकड़ा लेते हैं तो उसको जब आप चबाते हैं तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे पहले वो हार्ड होता है यानी कि वो कठोर होता है, और जब उसको चबाते हैं तो वो सरल पदार्थों में टूट जाता है। यानी कि हार्ड को हम किस में कर देते हैं, सरल में, हार्ड को किस में कर देते हैं, सरल में तोड़ देते हैं। यानी हार्ड पदार्थों को सरल पदार्थों में रूपांतरित कौन कर देता है, आपका दांत, यानी कि ये भी क्या कर रहा है, पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है। अब कहिएगा कि जीभ, देखिए जीभ जो है ना ये पाचन का काम नहीं करता है, जीभ जो है ये पाचन का काम नहीं करता है, लेकिन ये मुख्य गुहा में आता है, मुख्य गुहा में आता है, लेकिन ये पाचन का काम नहीं करता है। इसलिए हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में ना पढ़ के इसको हम किस में बताएंगे, सेंस ऑर्गन, जब हम आपको बताएंगे उसमें आपको बताएंगे, किस में बताएंगे, सेंस ऑर्गन। जब हम सेंस ऑर्गन बताएंगे, आपको सेंस ऑर्गन बताएंगे, तब हम उसमें आपको बताएंगे जीभ के बारे में, किसके बारे में बताएंगे, जीभ के बारे में। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मुख्य गुहा, जिसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी। सबसे पहले आपको लार ग्रंथि के बारे में बताते हैं। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटाते हैं। देखिए ध्यान से देखेंगे आपको सब समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हाँ, आपको समझ में आएगा ना तभी आप जो है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नहीं आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। देखिए आप सबसे पहले क्या देखेंगे, मुख गुहा, जिसको हमने कहा बक्कल कैविटी। देखिए मुख गुहा क्या है, जिसको हमने अंग्रेजी में क्या कहा, बक्कल कैविटी। मैं शॉर्ट में बीसी लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे। तो देखिए मुख गुहा को अंग्रेजी में बक्कल कैविटी, और हमने बताया कि इसमें 3 पार्ट, कितना, 3। पहला आपको याद रखना है लार ग्रंथि, पहला लार ग्रंथि, जो कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड। क्या कहते हैं, सैलिवरी ग्लैंड। देखिए सेकेंड टर्म आपका आता है, पहला आपने लार ग्रंथि जिसको सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं, सेकेंड आपका आता है दांत, जिसको हम क्या कहते हैं, दांत, टूथ भी कह सकते हैं। अब देखिए आपका थर्ड नंबर क्या आता है, थर्ड नंबर आपका आता है जीभ। क्या आता है, जीभ, टंग। देखिए ये पाचन का काम नहीं करता है, ये क्या करता है, पाचन का काम नहीं करता है। तो देखिए कि पाचन करता है लार ग्रंथि, और जो है कि आपका दांत करता है। तो इसमें यानी कि मुख गुहा के अंदर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लार ग्रंथि यानी कि सैलिवरी ग्लैंड, और दूसरा होता है दांत के बारे में, जीभ के बारे में किसमें हमने बताया, सेंस ऑर्गन में पढ़ेंगे। तो चलिए लार ग्रंथि को पढ़ते हैं। देखिए लार ग्रंथि जो होता है ना, इसमें आपको जो है कि डेली 1 से 1.5 लीटर, कितना, 1 से 1.5 लीटर जो है कि मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के अगर मुंह में देखा जाए तो डेली 1 से 1.5 लीटर लार का स्त्राव होता है। देखिए स्त्राव का मतलब होता है निकलना, स्त्राव का मतलब क्या होता है, निकलना, यानी कि इसमें क्या होता है, निकलता है डेली 1 से 1.5 लीटर। आपको पता भी नहीं चलता होगा कि क्या मेरे मुख से 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। देखिए आपको पता भी नहीं है, लेकिन आप बताइए, आप जब सो रहे हो तो आप बताइए कि ब्रश क्यों करते हैं, ब्रश क्यों करते हैं। देखिए जब आप सोते हैं, देखिए आपको दिन में पता नहीं चलता है, जब आप सो रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है कि बहुत सारा लार निकलता है, और निकल करके क्या करता है, आपको पाचन करने के लिए आता है। क्या करता है, पाचन के लिए। कभी कभी देखते होंगे कि आप जो है कि कोई भोजन खा लेते हैं, उसमें क्या होता है कि कोई कीटाणु आ जाता है। क्या आता है, कीटाणु। तो उस कीटाणु को कौन मारेगा, इसके बारे में बताएंगे। तो देखिए ये जो लार होता है ये 1 से 1.5 लीटर, कितना, 1 से 1.5 लीटर डेली क्या होता है, लार का स्त्राव होता है हमारे मुख में, हमारे मुख में। देखिए ये जो लार होता है ना, ये जोड़ी में होता है। आपको बताएंगे ये जो लार ग्रंथि होता है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि, हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। एक होता है पैरोटिड लार ग्रंथि, जो कि यह सबसे बड़ा होता है। उसके बाद आपका आता है सब मैंडिबुलर, और उसके बाद आता है सबलिंगुअल। तो देखिए कि सबलिंगुअल सबसे छोटी लार ग्रंथि होता है। अभी मैं उसको बताता हूं, चलिए इसको मिटा दूं, नोट डाउन करते चलेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए किसको देखेंगे, लार ग्रंथि को, केवल लार ग्रंथि, इसके बाद दांत के बारे में बताते हैं।
चलिए देखिए, ये है लार ग्रंथि। ये क्या है? लार ग्रंथि। तो ये आपका लार ग्रंथि जिसको हमने कहा सैलिवरी ग्लैंड। क्या है? सैलिवरी ग्लैंड। इसके अंदर देखेंगे ना, इस लार ग्रंथि के अंदर एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंजाइम। अब बताइए कि कौन कौन सा इसमें एंजाइम पाया जाता है। तो देखिए, इसमें पाया जाता है लाइसोजाइम, टाइलिन, डायस्टेज, म्यूलिन। अब बताइए कि इतना सारा एंजाइम पाया जाता है, सबका काम अलग अलग है कि नहीं। तो देखिए, ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले आपका आता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, उसके बाद टाइलिन, उसके बाद डायस्टेज तथा म्यूलिन, क्या है? म्यूलिन। देखिए, इतना सारा एंजाइम किसमें? लार ग्रंथि के अंदर। और इसी में 3 जोड़ा लार ग्रंथि भी, 3 जोड़ा। आप बताइए कि जोड़ा में बोला जा रहा है तो संख्या में 6 होगा कि नहीं होगा? संख्या में 6 होगा। देखिए, मैं दिखाऊंगा कि कहां पर जो होता है कि लार ग्रंथि कौन कौन होता है। बड़ा वाला कहां पर, छोटा वाला कहां पर, मध्यम वाला कहां पर। देखिए, सबसे पहले आप समझिए कि ये जो लाइसोजाइम एंजाइम है, इसका काम क्या है। तो आप बताइए कि जब आप खाना खाते होंगे तो कभी कभी खाना खाते वक्त उस खाने में कीटाणु आ जाता है। साथ में क्या आ जाता है? कीटाणु। जैसे हम खाना को बना करके क्या करते हैं, जैसे आप समझिए कि यह एक क्या है? डेगची है। और इसमें बताइए कि आपने क्या किया कि खाना बना करके रख दिया और इसको खुला छोड़ दिया। इसमें कीटाणु आ गया। क्या आ गया? कीटाणु। तो कीटाणु आ गया और उस खाने को आपने खा लिया, खाने को खा लिया। तो जब आप जैसे ही आपका खाना यानी कि माउथ में आएगा, मुंह में आएगा, मुख गुहा में जैसे ही पहुंचेगा, आपका ये जो लाइसोजाइम है ना, उसके कीटाणुओं को मार देगा। लाइसोजाइम क्या करेगा? कीटाणुओं को मार देगा। तो लाइसोजाइम का काम क्या है? ये जो लाइसोजाइम एंजाइम जो आप देख रहे हैं, ये लाइसोजाइम क्या करता है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं, उस खाना को कहां मार देता है? यानी कि मुख गुहा में ही मार देता है। अंदर उसको जाने ही नहीं देता है। अंदर जाने से पहले ही उसको क्या करता है? मार देता है। देखिए, आप कभी कभी क्या होता है कि चोकर खा लेते हो। चोकर का मतलब देखते समझते हैं? नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, चोकर को मंड कहा जाता है। चोकर को क्या कहेंगे? मंड। देखिए, मैं सिंपल भाषा में आपको चोकर बता रहा हूं, ऐसे इसको मंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंड कहा जाता है। देखिए, चोकर यानी कि मंड। आप जो है ना कि आटा कहने का मतलब जब आप रोटी खाते होंगे तो आप कितना भी उसको अगर चाल देंगे उस आटे को चलनी से, तो उसमें क्या होता है कि चोकर की मात्रा होती ही होती है। उसमें चोकर की मात्रा होती है। तो देखिए, इसमें जो आप चोकर खा लेते हैं तो उसको कौन पचाएगा? तो देखिए, ये जो आप टाइलिन और डायस्टेज जो एंजाइम देख रहे हैं, ये दोनों जो एंजाइम है, देखिए सबसे ज्यादा इस लार ग्रंथि के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है तो वो आपका टाइलिन है। सबसे ज्यादा, सर्वाधिक मात्रा में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। तो आपने सबसे पहले देखा कि लाइसोजाइम क्या करता है कि जैसे ही हमारे भोजन जो है कि मुख गुहा में आता है और ये क्या करता है, उसको जो है कीटाणुओं को मार देता है। लेकिन टाइलिन और डायस्टेज क्या करता है? इसका काम यह है कि जैसे ही हमने भोजन को खाया तो उसमें क्या होता है कि चोकर आ जाता है। उसमें चोकर यानी कि मंड आ जाता है। तो ये क्या करता है कि उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। किसमें बदल देता है? कार्बोहाइड्रेट में। यानी कि टाइलिन और डायस्टेज का काम यह है कि जितने भी हमने चोकर यानी कि मंड खा लिया है तो वो उसको क्या करता है कि किसको में बदल देता है? आप फटाफट से बताएं, उसको किस में बदल देता है? तो ये क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। किस में बदलता है? कार्बोहाइड्रेट। अब देखिए, अब बात आता है कि म्यूलिन का। अब क्या आता है? म्यूलिन। तो आप बताइए कि इसने तो कीटाणुओं को मार दिया, भोजन मेरा अच्छा हो गया, भोजन क्या हो गया? अच्छा हो गया। लेकिन टाइलिन डायस्टेज क्या किया कि उसको कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया। अब भोजन को क्या करना है? अब आगे बढ़ेगा कि मुंह में ही रखना है? मुंह में ही रखे रहेंगे कि उसको आगे बढ़ाना है। तो देखिए, उसको आगे बढ़ाता है कौन? म्यूलिन एंजाइम। ये जो म्यूलिन एंजाइम देख रहे हैं ना, ये क्या करता है? अब बताइए कि उसको आगे बढ़ाने के लिए तो कैसे आगे बढ़ेगा? क्या उसको धक्का दे? तो नहीं। आप बताइए कि कोई भी अगर स्लोप है, क्या है? आप जैसे झूला ही देखते होंगे, स्कूल में रहता है, ये क्या है? जैसे आप देखेंगे यह क्या है? स्लोप है। तो इस स्लोप पर क्या होता है कि अगर इसमें रुखड़ा, अगर इसमें मान लिया जाए कि ऐसे ऐसे हम कांटी गाड़ दें, क्या दें? कांटी, इसको कील ठोक दें। तो बताइए, ये जो कील हमने ठोका है, क्या ये बच्चा यहां पर से इसमें झूलेगा? ये जो बच्चा मान के चलिए तो झूलेगा, तो क्या ये नीचे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कील है। तो उसी प्रकार से बताइए कि अगर हमारे ग्रास नली में कील रहता, क्या ये आगे बढ़ता? नहीं। तो आप बताइए कि इसको अगर मान लीजिए कि बहुत ही छोटा छोटा यानी कि रुखड़ा है, ये चिकना के जगह पर यानी स्मूथ के जगह पर ये क्या है? रफ है। अगर ये रफ होता तो ये म्यूलिन को क्या करते? इसको अगर चिकना कर देंगे तो ये आगे बढ़ेगा कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा। तो देखिए, ये क्या करता है म्यूलिन कि ये भोजन को लसलसा बना देता है। क्या कर देता है? लसलसा। यानी लसलसा आप नहीं समझ रहे हैं? देखिए, मैं बताता हूं। लसलसा किसको कहा जाता है कि यानी कि खूब चबा करके और उसको एकदम गीला कर देता है। जैसे ले देखे हैं, ले, देखिए उसी टाइप से बना देता है। जैसे आप समझिए कि आप खेखार देखे हैं ना,
उसी टाइप से होता है ये क्या होता है, म्यूलिन। म्यूलिन जो है ना कि भोजन को उसी में बदल देता है। किस में बदल देता है, उसमें बदल देता है। और वो क्या होता है कि एकदम लसलसा हो जाता है, जिसके वजह से वो धीरे 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 क्या होता है, वो नीचे की ओर ढूलने लगता है। वो धीरे 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 ग्रास नली से होते हुए, आप देखिए इसके बाद हम किसके बारे में बताएंगे, ग्रास नली। तो अभी आप समझिए कि लार ग्रंथि में 3 जोड़ी, लार ग्रंथि में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, उसको बताते हैं। तो सबसे पहले आप इसको रिवीजन कीजिए कि लाइसोजाइम कीटाणुओं को मारता है, टाइलिन डाइस्टेज क्या करता है कि चोकर को शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। अब बताइए कि म्यूलिन क्या करता है, उसको लसलसा बना देता है, यानी लसलसा बना दिया तो वो भोजन क्या होगा, धीरे 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 नीचे जाएगा। कहां जाएगा, नीचे जाएगा। तो आप बताइए कि धीरे धीरे ग्रास नली में जाएगा, तो ग्रास नली के बाद कहां जाएगा, पेट में जाएगा। और पेट के बाद आपका भोजन कहां जाएगा, छोटी आंत, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद कहां चल जाएगा, मलाशय यानी कि गुदा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अब हम बताते हैं इसके अंदर जो ग्रंथि है उसको बताते हैं, 3 जोड़ा। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए देखिए ध्यान से देखेंगे इसके अंदर कितनी जोड़ी लार ग्रंथि, 3 जोड़ी लार ग्रंथि, संख्या में 6, संख्या में 6। देखिए पहला आपका आता है पैरोटीड, पैरोटीड, पैरोटीड लार ग्रंथि क्या है, पैरोटीड लार ग्रंथि। इसको हम पैरोटीड सैलिवरी ग्लैंड भी कह सकते थे। तो देखिए यह पैरोटीड लार ग्रंथि, ये सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, ये क्या है, सबसे बड़ा। दूसरा आपका आता है सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि, आप जोड़ लीजिएगा। ये क्या होता है कि मध्य में होता है, यानी कि मॉडरेटर आप इसको कह सकते हैं। क्या है, मॉडरेटर। तीसरा आपका यानी कि ये अगुआ का काम करता है। किसका काम करता है, अगुआ। जैसे शादी ब्याह होता है तो उसमें मॉडरेटर कौन होता है, अगुआ होता है। तो वैसे ही इसको समझिए कि सब मैंडिबुलर जो है ना ये अगुआ का काम करता है। थर्ड नंबर में आपका आता है कौन सा, ये तो आपने देखा कि पैरोटीड लार ग्रंथि, ये सबसे बड़ा होता है। उसके बाद आता है सब लिंगुअल, क्या आता है, सब लिंगुअल, सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड, ये क्या होता है, सबसे छोटा, सबसे छोटा। अगर इक्वेशन लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे कि सबसे पहले पैरोटीड, पैरोटीड सैलिवरी ग्लैंड, पैरोटीड सैलिवरी ग्लैंड मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। उसके बाद आपका आता है मॉडरेटर, यानी कि कौन सा आता है, सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड। और उसके बाद यानी कि थर्ड नंबर में आपका आता है सब लिंगुअल, क्या है, सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। तो देखिए ये आपका हो गया इक्वेशन। आप कह सकते हैं आप ये क्या है, घटते क्रम में कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि क्या है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटीड लार ग्रंथि। उसके बाद सब मैंडिबुलर, उसके बाद सब लिंगुअल। सबसे पहले क्या है, पैरोटीड लार ग्रंथि, उसके बाद सब मैंडिबुलर, उसके बाद सब लिंगुअल। अब बताइए कि ये जो आप देख रहे हैं कि पैरोटीड लार ग्रंथि ये कहां पर होता है। तो आप ध्यान से देखें, ये आप देख रहे हैं यहां पर आप देखिए, मेरे ध्यान से, मेरे चेहरे को आप ध्यान से देखें। यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा सबसे बड़ा, यहां पर आपको मिलेगा सबसे बड़ा जो है कि लार ग्रंथि, सबसे बड़ा लार ग्रंथि जिसको हम कहते हैं पैरोटीड लार ग्रंथि। तो आप बताइए कि इस साइड और इस साइड दोनों सेम दिखता है कि नहीं दिखता है। तो एक साइड इस साइड है पैरोटीड लार ग्रंथि, एक तो इस साइड है। आप बताइए कभी कभी क्या होता है कि इसमें ये जो आप पैरोटीड लार ग्रंथि, ये जो आप देख रहे हैं पैरोटीड सैलिवरी ग्लैंड, क्या है, पैरोटीड सैलिवरी ग्लैंड। तो कभी कभी इसमें क्या होता है ना कि संक्रमित हो जाता है। क्या होता है, संक्रमित हो जाता है। अब बताइए जैसे कोरोना वायरस आया, संक्रमित करता है कि नहीं करता है, करता है। तो उसी तरीके से कभी कभी पैरोटीड लार ग्रंथि जो होता है ना संक्रमित हो जाता है। तो आप देखते होंगे कि किसी किसी का गाल फूल जाता है, ऐसे एक साइड का फूल जाता है, एक साइड ठीक रहता है। तो उसको कहते हैं कि गलसुआ हो गया है। क्या हो गया है, गलसुआ, जिसको हम अंग्रेजी में मम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मम्स। क्या है, गलसुआ, गलसुआ यानी कि सूज गया है। क्या हो गया है, सूज गया है, सूजन आ गया है। क्या आ गया है, सूजन आ गया है। तो ये कभी कभी रेयरली केस में होता है कि ये जो पैरोटीड लार ग्रंथि देख रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले यहां पर आपने देखा इस साइड की ओर पैरोटीड लार ग्रंथि, यहां पर पैरोटीड लार ग्रंथि। इसके नीचे आएंगे, यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सब मैंडिबुलर। कौन सा मिलेगा, सब मैंडिबुलर। इस साइड में भी मिलेगा सब मैंडिबुलर। यहां पर आप नीचे की ओर देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा सब लिंगुअल। क्या है, सब लिंगुअल। तो ये जो होता है कि लार ग्रंथि 3 जोड़ा, लार ग्रंथि 3 जोड़ा, तो जोड़ा में 3 तो संख्या में 6, जोड़ा में 3 संख्या में 6। तो पैरोटीड सैलिवरी ग्लैंड, उसके बाद सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड, और उसके बाद आता है सब लिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड। यानी इसका आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। अब हम बताते हैं किसके बारे में, तीत के बारे में, जिसको हम दांत कहते हैं।
तो आई होप आप इसको समझ गए हैं, तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें और नहीं तो नोट डाउन करते चलें। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। अब हम बताते हैं आपको तीत के बारे में। एक बात आप याद रखेंगे कि ये जो आपने देखा था आहार नाल की जो लंबाई होती है ना वो 32 फीट होती है। कितनी होती है? 32 फीट। यानी कि भोजन का जो पाचन होता है ना मेनली आहार नाल में ही हो जाता है। किसमें हो जाता है? आहार नाल में ही हो जाता है। तो मुख गुहा आप समझेंगे किसके बारे में? अब टूथ यानी दांत के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? दांत के बारे में। चलिए चलिए देखेंगे किसके बारे में बताएंगे? दांत। देखिए दांत, टूथ कहिए, तीत कहिए, जो मन कर रहा है वो कहिए। ये क्या है? दांत। क्या है? दांत है। तो देखिए इसको क्या कहते हैं? टूथ। तो आप बात आएगा कि दांत के बारे में पढ़ेंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? जैसे हमने सेल के बारे में पढ़ा था तो साइटोलॉजी, सेल के बारे में पढ़ा था साइटोलॉजी। दांत के बारे में पढ़ेंगे तो इसको कहा जाता है ओडोंटोलॉजी। तो देखिए आप लिखेंगे, नोट करके लिखते चलेंगे। क्या है? नोट लिखेंगे कि दांत का अध्ययन, दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। तो देखिए दांत का अध्ययन क्या कहलाया? ओडोंटोलॉजी। यदि हम दांत के बारे में पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाएगा? ओडोंटोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ओडोंटोलॉजी कहलाएगा। सवाल आता है कि दांत जो होता है वो बनता किस किस चीज से? जैसे आपने हड्डी देखा था कि जो बोन होता है वो किस किस से मिलकर के बना होता है। तो बोन में हमने बताया था कि कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 CA3PO4 यानी कैल्शियम फॉस्फेट और प्लस में कैल्शियम कार्बोनेट। क्या था? कैल्शियम कार्बोनेट। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? हड्डी बनता है। क्या बनता है? हड्डी बनता है। लेकिन ये आपको याद रखना है कि दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। तो आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे कि दांत के बारे में पढ़ेंगे ओडोंटोलॉजी कहलाता है। देखिए हमारा जो दांत होता है ना, दांत वो 85% कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका? 85%, सॉरी कैल्शियम क्या होता है? 85% आप देखेंगे कैल्शियम का बना होता है। कैल्शियम देखिए दांत में होता है, कैल्शियम फॉस्फेट भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है और कैल्शियम क्लोराइड भी होता है। तो दांत में 10% कैल्शियम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। और जो है कि इसमें आप देखेंगे बाकी जो बचा होता है वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2। क्या होता है? CaCl2। और इससे पहले आप देखेंगे तो वो क्या होता है? कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 यह है कि नहीं? तो ये दांत इसका बना होता है। किसका बना होता है? इन चीजों को मिलाते हैं तो दांत बनता है। अब बात आता है कि दांत का दो लेयर, एक होता है ऊपरी लेयर, एक अंदर का लेयर होता है। तो ऊपरी वाले लेयर को क्या कहते हैं? अंदर वाले को क्या कहते हैं? इसके बारे में समझते हैं। तो चलिए इसको मैं पहले दांत का आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं। चलिए और उसी में बताते हैं आपको, ध्यान से देखेंगे। देखिए ये आपका दांत है, मैं इस साइड की ओर ही बना देता हूं। ये आपका क्या है? दांत है। ये आपका क्या है? दांत है। ध्यान से देखेंगे, ये है दांत। ये क्या है? दांत है। देखिए अभी पूर्ण रूप से बना नहीं है। ये आपका क्या कहलाता है? दांत कहलाता है। ये आप क्या देख रहे हैं? ये दांत का स्ट्रक्चर है। ये आपका दांत है। ये क्या है? दांत है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये तो रूट कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? क्योंकि ये जो होता है कि अंदर की ओर जुड़ा रहता है। तो देखिए ये जो आपने देखा, ये जो आप नीचे देख रहे हैं, तो ये वाला अंदर गया रहता है। कहां रहता है? अंदर। तो देखिए इसको मैं कलर कर देता हूं रेड से, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। चलिए देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? देखिए ये आप देख रहे हैं ये दांत है। ये क्या है? दांत है। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, ये क्या है? ये टीथ का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ये टीथ का स्ट्रक्चर है। चलिए आपको समझने के लिए मैं बना दिया हूं ताकि समझने में आसानी होगी। अब देखिए
ये आपका तीथ है, ये क्या है, तीथ है। चलिए देखिए, ये जो है आपका क्या है, तीत है, यानी ये आपका दांत हो गया। क्या हो गया, दांत। मैं एक दांत को दिखा रहा हूं, तो देखिए कि दांत के ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं, दांत के ऊपरी लेयर को क्या कहते हैं, इसको समझेंगे। और जो है कि नीचे अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं। चलिए देखिए, ये आपका क्या है, दांत है। ये क्या है, दांत है। तो देखिए दांत का जो ऊपरी लेयर होता है, दांत का जो ऊपरी लेयर होता है, यानी कि आप जो ये वाला भाग देखेंगे, ये वाला भाग देखेंगे, इसको हम क्या कहते हैं। और ये जो आप निचली भाग देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं, ये आपका निचली भाग है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको डेंटाइन कहते हैं। मैं ब्लैक से लिखता हूं ताकि आपको दिखे अच्छे तरीके से। देखिए इसको क्या कहते हैं, डेंटाइन। ये क्या है, डेंटाइन। यानी कि ये जो इसके निचली भाग जो होता है ना, उसको डेंटाइन कहते हैं। और सबसे ऊपर जो कठोर होता है उसको क्या कहते हैं, इनामेल। क्या होता है, इनामेल। तो दांत का जो ऊपरी लेयर होता है, दांत के सबसे ऊपरी लेयर, ये जो आप दांत देख रहे हैं ना, ये जो आपका कठोर होता है, ये दांत का सबसे ऊपरी लेयर है। और इसी को हम इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। और दांत का सबसे निचली परत जो होता है, जिसको हम डेंटाइन कहते हैं, इनामेल का जस्ट नीचे वाला भाग। आप देखते होंगे कि कभी कभी जिसको खोड़ाड़ हो जाता है, क्या होता है, तो बताइए कि क्या ऊपर से कोई कीड़ा छेद करता है, नहीं। वो कीड़ा क्या करता है कि आपके साइड से अंदर की ओर घुसता है। आप बताइए कि कोई भी कीड़ा से ये सबसे कठोर होता है। हमारा शरीर का सबसे कठोर भाग वो दांत का इनामेल होता है। मनुष्य का शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है ना, वो दांत का इनामेल होता है। तो क्या दांत के इनामेल को कीड़ा इसमें होल कर सकता है, नहीं करेगा। देखिए कीड़ा कैसे क्या करता है कि आपका जो साइड वाला जो भाग होता है, उसके नीचे से कीड़ा अंदर चला जाता है। और अंदर बताइए कि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। और जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है वो कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो ये वाला भाग कमजोर, और इसमें कीड़ा अंदर चला जाता है और धीरे 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 अंदर से क्या करता है, होल करते रहता है। और धीरे धीरे ये ऊपर वाले भाग को भी होल कर देता है, जिसको हम कहते हैं कि खोड़ाड़ हो गया। क्या होता है, खोड़ाड़ हो गया है। डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, क्या करते हैं, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि दांत के सबसे ऊपरी भाग को इनामेल कहते हैं। और दांत के इनामेल का जो जस्ट अंदर वाला भाग होता है उसको हम डेंटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंटाइन। देखिए मैं ऊपरी भाग को आपको अलग से दिखाता हूं, ऊपरी भाग को आप अलग से समझिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका दांत का सबसे ऊपरी भाग है। ये क्या है, दांत का सबसे ऊपरी भाग है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। यही हमारा इनामेल है। जबकि ये जो नीचे वाला भाग देख रहे हैं, इसको डेंटाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंटाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंटाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेंटाइन। तो देखिए आपने जो देखा कि दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी क्या कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। तो आप देखेंगे कि दांत जो होता है ना, वो दो टाइप, दांत कितने टाइप का, दो टाइप का आपको याद रखना है। एक होता है कि मोनोपियोडोंट और दूसरा होता है डाइफियोडोंट। चलिए उसको बताते हैं, एक मोनोपियोडोंट और दूसरा डाइफियोडोंट। आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे। चलिए इसको मिटाता हूं, नोट करते चलेंगे। देखिए एक क्या होता है आपका, एक होता है मोनोपियोडोंट, एक क्या होता है, मोनोपियोडोंट, और दूसरा होता है डाइफियोडोंट। देखिए एक होता है कि मोनोपियोडोंट, दूसरा होता है डाइफियोडोंट, फियोडोंट। आप बताइए, आप कहेंगे कि मोनोपियोडोंट का मतलब क्या होता है और डाइफियोडोंट का मतलब क्या होता है। आप देखिए, मोनो का मतलब एक, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार, और जो है कि पेंटा मतलब पांच, और पोली मतलब, यानी कि आपको अगर पोली लगा दिए मतलब वो क्या हो जाता है, एक, दो या दो से अधिक हो जाता है। क्या होता है, अधिक। तो मोनो का मतलब एक, मोनो मतलब एक। जब हम केमिस्ट्री बताएंगे तब हम उसमें भी आपको बताएंगे, आपका बात आएगा, मोनो आएगा, डाई आएगा, मोनोमर, पॉलीमर, बहुत सारी
चीज आता है उसको बताऊंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं कि मोनो, क्या है मोनो, तो मोनो का मतलब एक और डाई का मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, तो इसमें तो आपको दो ही ना देखना है, मोनो और डाई। तो देखिए कि जो दांत जीवन में एक ही बार निकलता है उसको मोनोपियोडोंट कहते हैं। क्या है, जो दांत आपके जीवन में एक ही बार निकलता है उसको क्या कहते हैं, मोनोपियोडोंट कहते हैं। तो आप बताइए कि आपके जीवन में वह कौन, कितने दांत है जो एक ही बार निकलता है, आपके जीवन में वह कौन सा दांत है जो एक ही बार निकलता है, डाइपियोडोंट। दो बार कौन सी दांत निकलता है, तो देखिए कि दूध के दांत, जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें क्या होता है कि दूध के दांत होता है, और 12 साल की अवस्था तक, कितना तक, 12 साल तक उसके दूध के दांत झड़ चुके होते हैं और दूसरे दांत निकल जाता है। तो देखिए कि दूध के दांत, इसमें एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कि दूध के दांत, दूध के दांत, तो दूध के जो दांत होते हैं उसको हम डाइपियोडोंट कहते हैं और उसकी संख्या 20 होती है। संख्या में बोलेंगे तो 20, संख्या में बोलेंगे तो 20। तो आप बताइए कि ये जो दांत है कि एक बार टूटा और एक बार फिर से निकलेगा, तब 20 20 तो 40 हो गया कि नहीं हो गया, तो बचा कितना, 12, बचा कितना, 12। तो आप बताइए कि 40 से 12 52 ना हुआ। तो आप बताइए कि ये जो आपने देखा कि जो दांत जीवन में एक बार निकलता है उसको मोनोपियोडोंट कहते हैं। आप कह सकते हैं कि विजडम टीथ, क्या है, विजडम टीथ यानी कि बुद्धिमान, जिसको कहते हैं विजडम टीथ, क्या है, उसको बुद्धि वाला दांत भी बहुत से लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि वो दांत निकल जाता है तो अब उसको बुद्धि आ गया। किसी किसी को तो वो भी नहीं आता है, नहीं आता है, किसी किसी को बचपन में ही आ जाता है और बुद्धि नहीं आए तो क्या वो विजडम टीथ नहीं कहलाएगा, उसको विजडम टीथ क्यों कहा गया है, तो बहुत ही रेयरली केस में ऐसा नहीं होता है, लेकिन बहुत सबको देखा गया है इसीलिए कहा जाता है। तो ये जो आपने देखा कि मोनोपियोडोंट जीवन में एक ही बार निकलता है, जीवन में एक ही बार निकलता है। जैसे आप कह सकते हैं विजडम टीथ, क्या है, विजडम टीथ, विजडम टीथ यानी कि विजडम टीथ जो होता है ये जीवन में एक ही बार निकलता है और इसकी संख्या कितना, 32, इसकी संख्या कितना, 32। ये विजडम टीथ की संख्या 32 नहीं है, ये विजडम टीथ की संख्या 32 नहीं है, ये जो है ये मोनोपियोडोंट जो है ना उसकी संख्या 32 है। ये जो डाइपियोडोंट देख रहे हैं ना इसकी संख्या 20 है। तो आप बताइए कि जीवन में आपका एक बार निकलेगा 32 और एक ठोक है कि 20 ठोक टूट करके फिर से निकला, 20 को टूट करके फिर से निकला, तो ये जो निकला ये तो मोनोपियोडोंट में आ गया, लेकिन ये जो टूटा इसको ये कहा जाएगा। तो आपके जीवन में मेनली 52 दांत निकलते हैं। आप ऐड कर सकते हैं कि 32 + 20 क्या हो जाएगा, 52, यानी कि आपके जीवन में कितने दांत निकलते हैं, 32 दांत निकलते हैं। कितने दांत निकलते हैं, 32 दांत। तो आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे कि मोनोपियोडोंट किसको कहा जाता है और डाइपियोडोंट किसको कहा जाता है। अब हम दांतों के जो प्रकार है, मानव के अंदर जो दांत का प्रकार है मैं उसको बताता हूं। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए दांत का स्ट्रक्चर भी मिटा देते हैं। चलिए देखिए ध्यान से देखेंगे, अब क्या बताएंगे, मनुष्य के अंदर जो दांत है उसके प्रकार को बताते हैं। देखिए क्या होगा, दांतों के प्रकार, दांतों के प्रकार, टाइप ऑफ टूथ। देखिए दांत का 4 प्रकार, मेनली कितना, 4 टाइप याद रखना है। एक होता है इंसीजर, इंसीजर क्या होता है, इंसीजर, जिसको हिंदी में किरिंतक कहा जाता है। हिंदी भी साथ ही साथ याद करते चलेंगे, किरिंतक। दूसरा होता है केनाइन, दूसरा क्या होता है, केनाइन। देखिए बोलते चलेंगे, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, आप भी बोलेंगे, मन ही में बोलिए लेकिन बोलना है। तो पहला आपने देखा कि इंसीजर जिसको हिंदी में किरिंतक कहते हैं, और दूसरा केनाइन जिसको हिंदी में रदनक कहते हैं। क्या कहते हैं, रदनक कहते हैं। और तीसरा जो आपका दांत आता है, तीसरा टीथ है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीमोलर। क्या है, प्रीमोलर, क्या है, प्रीमोलर, इसको अग्रच्यवर्णक कहते हैं। देखिए प्री का मतलब क्या होता है, पहले वाला, तो आगे कह सकते हैं कि नहीं, तो इसीलिए यहां लिखा गया अग्र। क्या है, अग्र, और इसी को च्यवर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं, च्यवर्णक। और आपका जो चौथा नंबर जो दांत आता है, 4 नंबर, जिसको हम कहते हैं मोलर। क्या है, मोलर। तो देखिए ये जो मोलर है इसको सिर्फ और सिर्फ च्यवर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं, च्यवर्णक। अब बताइए, कहिएगा कि इसमें प्री क्यों नहीं आया, तो देखिए कि प्री का मतलब क्या होता है कि पहले वाला यानी आगे वाला, इसीलिए अग्र का मतलब आगे, अग्र मतलब आगे, प्री मतलब पहले, यानी आगे बोलिए या पहले बोलिए बात तो सेम ही है, तो इसीलिए प्रीमोलर। देखिए प्रीमोलर, मोलर, इसमें मैं डिफरेंस भी बताऊंगा। तो ये जो आपने देखा इंसीजर, तो इंसीजर कहां पर होता है आपको स्ट्रक्चर से दिखाते हैं। देखिए स्ट्रक्चर आप भी बनाते चलेंगे।
देखिए मैं बड़ा सा बना दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो दांत देख रहे हैं, ये आपका कौन सा दांत है? इसी को इंसीजर कहते हैं। तो आप संख्या में काउंट कर लीजिएगा कि 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, यानी 4 4 8। ऐसे नहीं करना है कि 4 ऊपर 4 नीचे 4 4 8, यानी कि इंसीजर की संख्या 8। आपको संख्या याद नहीं करना है, आपको दांतों की संख्या याद नहीं करना है। आप पहले समझिए कि इसका काम क्या क्या है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं इंसीजर। क्या है? इंसीजर कहते हैं। और इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है किरिंतक। क्या कहा जाता है? किरिंतक कहा जाता है। लिपस्टिक लगा दे रहा हूं, ऊपर में भी लगा दे रहा हूं। इसको तालू कहा जाता है। क्या कहते हैं? तालू। चलिए, ये क्या है? ये है आपका माउथ है। नीचे वाला भाग देखेंगे, चलिए ये जो आपने देखा कि सबसे ऊपर आपका ये जो दांत देख रहे हैं, ये आपके क्या है? इंसीजर है। ये क्या है? इंसीजर है। देखिए मैं उसको लिख देता हूं कि ये कौन सा दांत है। इसको कौन सा कहते हैं? इंसीजर। तो ये आपका है इंसीजर। इंसीजर, जिसको हम क्या कहते हैं? किरिंतक कहते हैं। तो इसकी संख्या आपको नहीं याद रखना, आप याद कर लेंगे कि ऊपर में 4, तो बताइए कि ऊपर में जितना होता है उतना ही नीचे होता है। नहीं, दांत को 4 टाइप में बांटा गया है। आप देखेंगे ना तो ऐसे और ऐसे, जैसे आप पढ़ते होंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसी तरीके से आपको मैं बांट करके बताऊंगा कि ये जो ऊपर वाला भाग होता है ये क्या है? इंसीजर। 2 इस साइड 2 इस साइड, 2 इस साइड 2 इस साइड, नीचे में भी होता है। तो ये जो आपने देखा कि इसी को कहते हैं इंसीजर। ये जो आप देख रहे हैं इंसीजर, देखिए कि इंसीजर का काम क्या है। यदि हम खाना खाते हैं तो ये काटने का काम करता है। ये क्या करता है? काटने का काम। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले जो उसका दांत निकलता है वो उसका इंसीजर होता है। क्या होता है? इंसीजर। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है? दांती काटना। देखते होंगे कि छोटे छोटे दूसरे बच्चों को क्या करता है? दांती काट लेता है। तो वो किससे काटता है? इंसीजर से काटता है। किससे काटता है? इंसीजर। आप हाथी के देखते हैं, हाथी का दांत, क्या वो उसका केनाइन होता है? नहीं, वो उसका इंसीजर होता है और वो उसका सेकंड इंसीजर होता है। आप देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ये वाला भाग, इस साइड 2 इंसीजर, इस साइड 2 इंसीजर, तो ये प्रथम इंसीजर है और ये सेकंड इंसीजर है। तो हाथी का जो दांत होता है, ये वाला जो आप सेकंड इंसीजर देख रहे हैं, यही वाला भाग क्या होता है कि बड़ा हो जाता है, ना कि वो क्या होता है कि केनाइन होता है। केनाइन नहीं होता है। तो हाथी का दांत वो क्या होता है? वो इंसीजर होता है, सेकंड इंसीजर होता है, जिसको टस्क कहते हैं। तो हाथी का जो आप 2 दांत निकला हुआ देखते हैं उसको टस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? टस्क। देखिए ये जो आप इंसीजर दांत देख रहे हैं ना, जिसको हमने किरिंतक कहा है, इसी को एक और नाम कहा जाता है। क्यों? देखिए नाम समझिएगा। ये जो आप नोज देख रहे हैं, नाक, तो नाक के सामने सामने जो दांत आता है उसको इंसीजर। देखिए ये जो नाक है ना, ये इंसीजर दांत के सामने है। इंसीजर टीथ के सामने आपका नाक आता है, इसीलिए इंसीजर को नोज टीथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोज टीथ। मैं शॉर्ट में इसको नोज एन और टी लिख देता हूं, यानी कि इसी को नोज टीथ। आप एंटी नन ऑफ दीज मत समझ जाइएगा कि ये जो इंसीजर है जिसको हमने किरिंतक कहा, और ये जो दांत है ये हमारा नाक के ठीक सामने आता है, इसीलिए इसको नोज टीथ कहा जाता है। नाक का दांत भी कहा जाता है, नोज टीथ कहा जाता है। अब हम समझते हैं इसका काम क्या है। ये काटने का काम करता है। ये क्या काम करता है? काटने का काम करता है। अब देखिए मैं नीचे वाला भी आपका इंसीजर बना देता हूं। तो देखिए नीचे वाला आप इंसीजर देख सकते हैं।
अब देखिए ये जो इंसीजर होता है ना, जो शाकाहारी जानवर देखेंगे ना, शाकाहारी जानवर, तो शाकाहारी जानवरों में इंसीजर चौड़ा होता है। क्या होता है? चौड़ा होता है, बहुत चौड़ा चौड़ा होता है शाकाहारी जानवर में। जैसे आप देख सकते हैं शेर, बाघ, इन सब में क्या होता है? चौड़ा होता है। लेकिन आप कहेंगे कि हाथी का दांत, भैया हाथी का जो दांत होता है ना वो इंसीजर होता है, सेकेंड इंसीजर, ना कि वो केनाइन होता है, ना कि वो केनाइन होता है। तो देखिए ये जो आपने देखा कि ये भी इंसीजर, ये भी इंसीजर, तो 4 ऊपर 4 नीचे, ऐसे आपको नहीं याद रखना, मैं याद कराता हूं। देखिए तो इसको हम इंसीजर को क्या कह सकते हैं और किस नाम से जान सकते हैं? नोज टीथ। बात आता है कि नोज टीथ, अगर मान लीजिए कि आपसे कोई इंसीजर नहीं कहा और आप नोज टीथ के बारे में नहीं जानते होंगे, कोई कहेगा कि नोज टीथ की संख्या कितनी है, तो आप घबरा जाएंगे कि नोज टीथ क्या होता है। भाई जो ये जो नाक देख रहे हैं ना, नाक के सामने वाली जो दांत होता है ना उसी को नोज टीथ कहते हैं। अब देखिए ये क्या है? केनाइन। ये क्या है? केनाइन। तो देखिए कि केनाइन को हिंदी में रदनक, केनाइन को हिंदी में क्या कहते हैं? रदनक कहते हैं। तो देखिए ये जो इंसीजर है ना, इंसीजर के जस्ट बगल में जो दांत होता है ना उसी को हम कहते हैं केनाइन। मैं बड़ा सा बना दे रहा हूं ताकि आप समझेंगे। देखिए ये जो आप केनाइन देख रहे हैं ना, ये जानवरों में क्या शाकाहारी मांसाहारी जानवरों में केनाइन बड़े बड़े होता है। आप भूत वाला फिल्म देखेंगे, भूत वाला मूवी देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा जो चुड़ैल लड़की रहती है उसकी दांत जो केनाइन रहता है बड़ा बड़ा करवा लेती है। आप देखेंगे कि जापान में यह एक फैशन बन गया है कि केनाइन जो दांत होता है ना उसको मशीन से क्या करता है? रगड़वा करके और उसको नोकीला बनवाती है। क्या बनवाते हैं? नोकीला। यानी कि महिलाएं जो होती है जापान की वो क्या करती है? मेकअप करती है। तो दांतों का मेकअप क्या करता है कि नोकीला बनवा करके। तो ये जो आपने देखा ये आपका केनाइन है। ये क्या है? केनाइन। केनाइन को हमने हिंदी में क्या कहा? रदनक। केनाइन को हिंदी में रदनक, रदनक। आप बताइए कि ये जो इसका नाम था तो एक नाम पड़ा, यानी कि ये नाक के सामने था। अब बताइए ये जो केनाइन देख रहे हैं ना, केनाइन आपका आंख के सामने आता है। किसके सामने आता है? आंख के सामने। तो जो दांत आंख के सामने आता है इसलिए इसको हम आई टीथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आई टीथ। क्या है? आई टीथ। इसीलिए मैं शॉर्ट में ईटी लिख देता हूं। ये क्या है? आई टीथ। तो जो दांत आंख के सामने उसको आई टीथ, जो नाक के सामने उसको नोज टीथ। तो इंसीजर को नोज टीथ भी कह सकते हैं और केनाइन को जो है ये क्या कह सकते हैं? ये क्या कह सकते हैं? इसको आई टीथ भी कह सकते हैं। तो देखिए ये केनाइन काम क्या करता है हमारे बॉडी में, यानी मुख के अंदर ये जो केनाइन टीथ है इसका काम क्या है? तो ये चीरने फाड़ने का काम करता है। ये क्या काम करता है? चीरने फाड़ने का काम करता है। ये काम क्या करता है? चीरने फाड़ने का काम करता है। तो जो है कि चीरने फाड़ने का कौन काम करता है? केनाइन। चीरने फाड़ने का काम केनाइन का है। अब देखिए इसके बाद आप इस साइड की ओर देखेंगे तो आपको मिलेगा प्रीमोलर। क्या है? प्रीमोलर। आप देखिए जब बच्चा जन्म लेता है ना, जब बच्चा जन्म लेता है, जब उसमें दांत आ जाता है थोड़ा बहुत, तो उसका सिर्फ और सिर्फ इंसीजर ही निकलता है। छोटे बच्चों में प्रीमोलर होता ही नहीं। सवाल पूछेगा कि वह कौन सा दांत है जो बच्चों में नहीं होता है, तो आप ऐसा नहीं कि मोलर मार दीजिएगा। देखिए मोलर होता है उसमें, लेकिन उसका थर्ड मोलर नहीं होता है। मोलर का 3 कैटेगरी, एक दो तो होता ही है, लेकिन जो होता है कि थर्ड मोलर नहीं होता है। लेकिन आपको मारना है, साफा सवाल पूछेगा कि वह कौन सा टीथ है जो बच्चा में होता ही नहीं है, तो वो होगा प्रीमोलर, जिसको हम अग्रचवर्णक कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रचवर्णक। इसको प्रीमोलर। देखिए ये जो प्रीमोलर देख रहे हैं ये बच्चा में नहीं होता है। ये क्या होता है? बच्चा में नहीं होता है। अब सवाल आता है कि प्रीमोलर का काम क्या है? तो ये प्रीमोलर चबाने का काम करता है। ये क्या काम करता है? आपको याद रखना है कि देखिए मोलर का मतलब चवर्णक, तो च से चवर्णक और च से चबाना, च से चवर्णक, च से चबाना, यानी कि जो चवर्णक दांत है। तो आप कहेंगे कि सर इसमें भी चवर्णक है, तो दोनों चवर्णक, तो आप मार दीजिए फटाफट से कि सबका काम क्या है? चबाने का। सबका काम क्या है? चबाने का। तो आप याद रख लेंगे कि प्रीमोलर यानी कि अग्र चवर्णक जो है ये चबाने का काम करता है, मोलर जो है ये भी चबाने का काम करता है। मोलर क्या करता है? ये भी चबाने का काम करता है। देखते होंगे कि जब लोग जो है कि युवा अवस्था में, तो बहुत से लोग क्या कहते हैं? गुटखा ही सब खाते हैं। तो जो गुटखा खाते हैं ना वो किससे चबाते हैं? वो चबाते हैं प्रीमोलर और मोलर से चबाते हैं। तो देखिए कि इन सब का नाम अलग अलग एक एक पड़ा है कि ये नाक के सामने था तो नोज टीथ, ये आंख के सामने पड़ा तो आई टीथ, और ये किसके सामने है? तो प्रीमोलर जो है ना ये हमारे गाल के सामने। किसके सामने है? गाल के सामने। इसीलिए इसको चीक टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? चीक टीथ। इसको क्या कहते हैं? चीक टीथ कहते हैं। मैं शॉर्ट में CT लिख देता हूं।
आप समझ जाएंगे कि इसको क्या कहते हैं, चिक टीथ। यानी कि जो दांत हमारे गाल के सामने पड़ेगा ना, गाल के सामने, उसको क्या कहते हैं, चिक टीथ कहते हैं। तो प्रीमोलर क्या है, ये चिक टीथ है, प्रीमोलर चिक टीथ है। अब बात आता है कि मोलर, अब बात क्या आता है, मोलर। तो मोलर में भी कई कैटेगरी, मोलर में 3 मोलर, मोलर में 3 मोलर संख्या में। तो सवाल पूछेगा कि मानव के दांतों की जो है कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी है, इंसीजर की है, केनाइन की है, प्रीमोलर की है, मोलर की है। तो सबसे ज्यादा संख्या में मोलर है, क्या है, मोलर है। इसका संख्या है 12, इसका संख्या कितना है, 12। ये आपको याद नहीं रखना, आपको खुद याद हो जाएगा। इसकी संख्या कितनी है, 12। आप कहेंगे कि 12 कैसे है, 3 इस साइड 3 इस साइड, 3 3 6, तो 3 6 नीचे हो गया और 6 ऊपर, 6 नीचे 6 ऊपर। तो इसकी संख्या कितनी है, देखिए अभी जो हम है, तो अभी हमारा थर्ड मोलर नहीं निकला है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी हमारा जो दांतों की संख्या है, थर्ड मोलर नहीं लिखना है, यानी कि 4 दांत नहीं, तो हम कह सकते हैं अभी हमारा जो दांत है वो 28 है। कितना है, 28 है। देखिए मैं डेंटल फॉर्मूला अभी हम बताऊंगा। तो ये जो आपने देखा, देखिए प्री मोलर का मैं स्ट्रक्चर आपको बताता हूं कि ये जो आप देखेंगे, देखिए प्री मोलर क्या आता है, प्री मोलर। इसके बाद केनाइन के बाद आता है प्री मोलर, ये चौड़ा हो जाता है और छोटा, चौड़ा छोटा। अब देखिए यहां पे भी मिलेगा आपको, चौड़ा हो जाएगा, ये क्या है। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, छोटा होने लगता है। इधर ज्यादा दांत बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये जो आपने सबसे पहले देखा, ये क्या होता है, इसको मैं 4 पार्ट में बांट देता हूं। कितने पार्टों में, 4 पार्ट में। देखिएगा ध्यान से देखेंगे कि ये वाला भाग ये रहा, और इसको बांट दीजिए ऐसे। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। क्या हो गया, सॉरी, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। तो ये जो आपने देखा कि ये वाला किस में बांट दिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बांट दिया। तो आप बताइए इसके कितने पार्ट हो गए, 4। तो देखिए इधर काउंट कीजिएगा कि इधर भी एक रदनक, इधर भी एक रदनक, यानी कि इधर भी एक केनाइन, इधर भी एक केनाइन, इधर भी एक, इधर भी एक। बराबर है कि नहीं है, बराबर है। कांस्टेंट करते हैं तो देखिए इधर है 2, क्या, इधर है 2 इंसीजर, इधर भी 2 इंसीजर, इधर भी 2 इंसीजर, इधर भी 2 इंसीजर। यानी कि आप रेयरली जितने भी दांतों की संख्या प्रीमोलर भी देखेंगे तो सबके साइड क्या होगा, बराबर होगा। तो दांत वाले इसने क्या किया कि वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसको 1/4 कहा। क्या कहा, 1/4। आप 1/4 भाग इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, दांतों का 1/4 भाग। आप अगर निकालेंगे तो ये क्या होता है, 1/4 भाग होता है। चलिए हम बताते हैं आपको डेंटल फॉर्मूला। क्या बताते हैं, डेंटल फॉर्मूला। क्या ये इसके अंदर जीभ भी है, लेकिन मैं जीभ नहीं बताया हूं क्योंकि उसका काम ही नहीं है। चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटाते हैं। इसको संख्या आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, मैं लिखूंगा नहीं। चलिए नोट डाउन करते चलेंगे। देखिए क्या है, डेंटल फॉर्मूला। ये क्या है, डेंटल फॉर्मूला। देखिए डेंटल फॉर्मूला क्या कहलाता है, कहता है कि इंसीजर, इंसीजर आई लिख दिए, केनाइन सीएन शॉर्ट में लिख दिए, प्रीमोलर पीआर लिख दिए। क्या है, पीआर, प्रीमोलर हो गया। उसके बाद मोलर, क्या है, मोलर, और डिवाइडेड बाय इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये क्या है, यही आपका डेंटल फॉर्मूला है। सवाल पूछेगा कि वयस्क में दांतों की संख्या कितनी, तो आप कैसे बताएंगे, आपको निकालना होगा। तो देखिए हम निकालते हैं कि वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है। तो आप बताइए कि इंसीजर वयस्क में होगा कि नहीं होगा, होगा। अरे भाई जब बच्चा में ही इंसीजर होता है तो वयस्क में क्यों नहीं होगा। तो देखिए इंसीजर की संख्या आपको देखना है, आप जब लिखेंगे तो 1/4 ही लिखना है, ना कि आप लिख देंगे कि 2 2 4 2 6 2 8, आप लिख देंगे कि 8। ऐसे नहीं लिखना है, ये फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला कहता है कि 1/4 लगाना है। कितना लगाना है, 1/4। इसीलिए मैंने इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में बांट दिया है ताकि ये 1/4 हो गया। क्या हो गया, 1/4। तो आप देखिए इंसीजर का 1/4 भाग ही लिखना है। तो इंसीजर का अगर हम 1/4 भाग लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 2। कितना लिखेंगे, तो 2। इंसीजर की संख्या 2, इंसीजर की संख्या 2, 1/4 भाग लिख रहे हैं। उसके बाद आता है केनाइन, उसके बाद क्या आता है, केनाइन। तो देखिए 1 2 3 4, कितना है, 4। तो 4 का 1/4 भाग 1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा।
तो देखिए उसके बाद हम लिखेंगे 1। उसके बाद आता है प्रीमोलर। क्या है? प्रीमोलर यानी कि अग्रचवर्णक। तो देखिए कि प्रीमोलर की संख्या कितना, प्रीमोलर की संख्या कितना, तो आप ध्यान से देखेंगे कि इस साइड में कितना 2, इस साइड में कितना। जो प्रीमोलर आपने देखा कि इंसीजर 2 केनाइन 1, इंसीजर 2 केनाइन 1। उसके बाद आता है प्रीमोलर, तो प्रीमोलर 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ, तो कितना हो गया 8। आपको ऐसे नहीं देना है, क्या देना है 1/4, तो 1/4 में कितना देंगे 2, 1/4 में 2। अब आता है कि मोलर, तो देखिए मोलर जो होता है ना वो संख्या में 3, लेकिन वयस्क में क्या होता है कि तीनों मोलर निकल जाता है। जब आदमी वयस्क कितना को कहा जाता है, अरे भाई 30 साल, 30 साल जो है ये एवरेज है, 30 साल क्या है, ये एवरेज है। तो 30 साल को हम कहते हैं एडल्ट, यानी कि युवा है, जवान है, क्या है, युवा है। तो इसमें जो होता है कि थर्ड मोलर भी निकल जाता है। तो आप बताइए, हमने बताया कि मोलर की जो संख्या है 12, मोलर की संख्या कितनी है 12 है। तो आप बताइए कि 12 का 1/4 1/4, तो हम कितना 12 का 1/4 कितना होगा 1/3, कितना होगा 3। तो इसको हम लिखेंगे 3, क्या होगा 3। और नीचे में भी इंसीजर तो 2, केनाइन तो 2, केनाइन 1, केनाइन कितना 1। उसके बाद आपका आता है प्रीमोलर 2, मोलर 3। तो ये हुआ डेंटल फॉर्मूला, ये हुआ डेंटल फॉर्मूला। अब कहेंगे कि इससे तो पता ही नहीं चल रहा है कि 2 1 2 3। ये डेंटल फॉर्मूला कहता है कि ये जो आपके मुख में जो दांतों की संख्या है आप इससे काउंट कर सकते हैं। आप बताइए सबको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि 1/4 हमने निकाला है, तो सबको 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 दूना 8, 4 एकाम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, जोड़ दीजिए 12 8 20, 20 4 24 और 24 6 30 2 32 ना हुआ। तो वयस्क में दांतों की संख्या 32। अब देखिए बच्चा में देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चा में, चलिए देखिए बच्चा में देखेंगे कि बच्चा में दांतों, आप अपना भी चेक कर सकते हैं कि देखिए ये जो बच्चा है, तो बच्चा में दांतों की संख्या, तो बताइए कि बच्चा में इंसीजर होता है कि नहीं होता है, तो 2। अब बताइए बच्चा में केनाइन होता है कि नहीं होता है, बच्चा में केनाइन होता है कि नहीं होता है, फटाफट से बताइए बच्चा में केनाइन होता है। जब बच्चा थोड़ा सा बहुत क्या होता है बड़ा होता है तो उसमें केनाइन होता है। उसके बाद बताइए कि बच्चा में प्रीमोलर होता है या नहीं होता है। बच्चा में तो प्रीमोलर साफे नहीं होता है, हमने कह दिया कि बच्चा में प्रीमोलर नहीं होता है, सवाल एक बार पूछा भी था, बच्चा में प्रीमोलर होता ही नहीं है, तो इसलिए 0। उसके बाद आता है मोलर। आप बताइए कि बच्चा में मोलर होता है कि नहीं होता है, कोई कहेंगे कि नहीं होता है। बच्चा में मोलर होता है लेकिन थर्ड मोलर नहीं होता है, बच्चा में मोलर होता है। तो आप बताइए कि एक जब हम जवान में लिखे थे तो 3, और बच्चा में थर्ड मोलर नहीं होता है, तो 1 माइनस कर देंगे तो 2 होगा ना, तो इसमें 2, तो ये और नीचे में भी सेम हो जाएगा, तो 2 1 0 2। तो ये जो बच्चा में दांत हो गया ये कितना हो गया, ये डेंटल फॉर्मूला। अब हम काउंट कर सकते हैं कि 4 दूना 8, 4 एकाम 4, 4 में 0 से तो 0, और 4 दूना 8, तो आप ऐड कर दीजिए 8 8 16 4 20, तो बच्चा में कितना 20। आप जानते होंगे कि 12 साल का बच्चा जब हो जाता है तो उसके दूध के दांत टूटते हैं, तो यही ना 20 होता है, यही ना 20 दांत जो बच्चा का टूटता है। तो आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे दांत के बारे में। अब हम बातें हैं ग्रास नली के बारे में। तो देखिए इसके बाद हमारा भोजन यानी मुख गुहा से आप कहाँ आता है, ग्रास नली में। और ग्रास नली के जो लंबाई होता है वो लगभग कितना होता है 15 मीटर, लगभग कितना होता है 15। तो चलिए इसको मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। ग्रास नली, ग्रास नली का काम क्या है कि वो भोजन को क्या करता है आगे बढ़ाता है, भोजन को क्या करता है आगे बढ़ाता है। और उसके बाद ग्रास नली के बाद हमारा भोजन किसमें चला जाता है, पेट में। किसमें चला जाता है, पेट में। किसमें चला जाता है, पेट में। पेट का 3 भाग होता है। तो बाकी का क्लास हम कल के क्लास में बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।